हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का मेडिसिनल केमिस्ट्री 3rd यूनिट फर्स्ट आप लोग का चल रहा है। तो यूनिट फर्स्ट में आज आप सभी लोगों का लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में जो आप लोग का बचा हुआ है वो आज कंप्लीट करके यूनिट फर्स्ट आप लोग का टोटली कंप्लीट हो जाएगा आज के ही लेक्चर में। ठीक, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टेट्रासाइक्लिन। ठीक, तो स्टार्ट करने से पहले जैसा आप लोग मैंने पहले लेक्चर में बताया था उसी तरीके से फिर आप सभी लोग एक बार अपना सिलेबस निकाल लीजिए, देखिए क्या बाकी है उसको देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आप लोग का सिलेबस यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया हूँ, जो कि आप लोग जान रहे हैं ये सब टोटल कंप्लीट कर दिया हूँ। केवल लास्ट यही बचा था टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में आप लोग को टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीट्रासाइक्लिन, उसके बाद क्लोटेट्रासाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, उसके बाद डीऑक्सीसाइक्लिन, यही आप लोग को इतना पढ़ना है। तो टोटल आज के लेक्चर में पढ़ के और यूनिट फर्स्ट आज हम लोग को कंप्लीट कर देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। वीडियो मिस मत करना, एक एक पॉइंट आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से एक एक पॉइंट देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन के नाम से आप लोग को कुछ लग रहा है कि मतलब टेट्रासाइक्लिन इसका नाम क्यों पड़ा। टेट्रा मीन्स होता है 4, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन मीन्स होता है 4 साइकिल बना रहता है, 4 साइकिल का रिंग बना रहता है, उसे हम लोग कहते हैं टेट्रासाइक्लिन। ठीक, तो क्या लिखेंगे, दिस एंटीबायोटिक कंटेन, इस एंटीबायोटिक में 4 साइक्लिक रिंग होने चाहिए, इसीलिए इसके बेसिक स्ट्रक्चर जो होते हैं उसके नाम को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रासाइक्लिन रिंग, और इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है टेट्रासाइक्लिन। आई होप आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। इसके नाम से ही आप लोग लिख सकते हैं कि टेट्रासाइक्लिन होता क्या है। तो इसमें लिखेंगे दिस एंटीबायोटिक कंटेन, इस एंटीबायोटिक में 4 साइक्लिक रिंग होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर के बेस पे 4 इसमें साइक्लिक रिंग होने चाहिए, और इसीलिए इसके नाम पड़े हैं tetracycline. This antibiotic contain 4 cyclic ring, so on the basis of their structure their name is the tetracycline ring. ठीक, तो टेट्रासाइक्लिन रिंग का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए बना हुआ है, 4 रिंग बना, 1 2 3 4। ठीक, तो मोनो डाई ट्राई टेट्रा, मोनो डाई ट्राई टेट्रा, 4 रिंग बने हुए हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं टेट्रासाइक्लिन। आई होप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। किसी को कहीं पे कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। ठीक, उसके बाद देखिए, दिस एंटीबायोटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसियस बैक्टीरिया। ये एंटीबायोटिक जो हमारा होता है डिराइव्ड होता है कैसे, स्ट्रेप्टोमाइसियस बैक्टीरिया की स्पीसीज से। किसके द्वारा होता है, फर्मेंटेशन के द्वारा ये हमारे होते हैं, डिराइव्ड होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसियस बैक्टीरिया स्पीसीज बाय द फर्मेंटेशन। उसके बाद देखिए, द टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक कैन फ्रॉम द साल्ट विद द रिएक्शन, किसके साथ करेगा, एसिड एंड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, एंड दे कैन आल्सो रिएक्ट, और ये भी रिएक्ट करते हैं सम मेटल, कुछ मेटल्स के साथ, जैसे एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गए, सल्फर हो गए, कैल्शियम हो गए, उसके बाद फेरस हो गए, एंड दे फॉर्म द चिलेट कॉम्प्लेक्स, और ये किसके फॉर्म में होते हैं, चिलेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, इनिशियली ओनली 2 एंटीबायोटिक, इनिशियली केवल 2 एंटीबायोटिक आर अवेलेबल होते हैं। कौन कौन से, पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन ऑल द डिजीज, और ये ऑल डिजीज को कंट्रोल करते थे बाय द 2 एंटीबायोटिक। उस टाइम पे यही 2 एंटीबायोटिक थे जो कि सभी डिजीज को कंट्रोल करते थे। कौन कौन से 2 एंटीबायोटिक थे, एक है पेनिसिलिन और दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब पेनिसिलिन जो हमारा एंटीबायोटिक है ये सबसे पहले हमारा बना था। सबसे पहले इसे कौन डिस्कवर किए थे, इसे डिस्कवर किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और कब डिस्कवर किए थे, 1929 ईस्वी में। ये आप लोग को याद होगा, बहुत ही हर लेक्चर में मैं आप लोग को ये बात बताते हुए चलता हूँ। ठीक, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। 2 केवल एंटीबायोटिक थे जो कि ऑल डिजीज को कंट्रोल करते थे, एंड बट आफ्टर द डिस्कवरी के बाद दी टेट्रासाइक्लिन दे आर वाइडली यूज एंटीबायोटिक। उसके बाद इसके डिस्कवरी के बाद टेट्रासाइक्लिन भी यूज किया जाने लगा, एंड ये जो होते हैं स्टेबल बहुत होते हैं, दे आर वेरी स्टेबल। ठीक, उसके बाद देखिए, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट BM डगलर।
ठीक, बीएम डगर जो हैं इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। कितने में डिस्कवर किया था? 1948 ईस्वी में इन्होंने डिस्कवर किया था। कौन साइंटिस्ट? बीएम डगर ने। एंड नेक्स्ट टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, और जो दूसरा नेक्स्ट टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है वो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है उसको डिस्कवर्ड किए थे साइंटिस्ट जो हमारे हैं एसी फेनले ने। ठीक, 1950 ईस्वी में नेक्स्ट एंटीबायोटिक ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन को इन्होंने डिस्कवर्ड किया था एसी फेनले ने 1950 ईस्वी में। एंड दिस एंटीबायोटिक इज डिस्कवर्ड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसियस राइसोम्स। ठीक, यहाँ से इन्होंने डिस्कवर्ड किया था, स्ट्रेप्टोमाइसियस राइसोम से डिस्कवर्ड किया था 1950 ईस्वी में नेक्स्ट साइक्लिन एंटीबायोटिक को, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को इन्होंने डिस्कवर्ड किया था। कौन डिस्कवर्ड किए थे? एसी फेनले ने 1950 ईस्वी में किए थे। और इस एंटीबायोटिक को कहाँ से इन्होंने डिस्कवर्ड किया था? स्ट्रेप्टोमाइसियस राइसोम से। ठीक, अब देखिए टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर मैंने आप लोग को बताया है कि 4 रिंग का यहाँ पे स्ट्रक्चर, साइक्लिक रिंग बना रहेगा 4, उसे हम लोग कहते हैं टेट्रा, मोनो डाई ट्राई टेट्रा। तो ठीक, टेट्रासाइक्लिन हो गया। और इसी के स्ट्रक्चर जो होते हैं, यही स्ट्रक्चर आप लोग का अगर पूछ लेता है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रासाइक्लिन, तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग यही बनाएंगे। ठीक, चलिए थोड़ा सा केमिकल नेचर ऑफ टेट्रासाइक्लिन जान लेते हैं कि केमिकल नेचर क्या होते हैं इसके। तो सबसे पहला नेचर जान लीजिए, इट इज़ ए वेरी स्लाइटली सॉल्युबल। ये वेरी स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं कहाँ पे? वाटर में। एंड एम्फोटेरिक होते हैं एंड आर सॉल्युबल होते हैं सॉल्यूशन में, एल्कली हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट एंड डाइल्यूट साल्ट में। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। चलिए इसका टेट्रासाइक्लिन का थोड़ा सा थेरापूटिक यूज जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन का। तो इसका थेरापूटिक यूज क्या होता है? ये वेरी पॉपुलर होते हैं फॉर लो डोज के लिए, ओरल एंड टॉपिकल थेरेपी ऑफ एकिन्स के लिए। एंड कम्युनिटी एक्वायर्ड होते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, ऑप्थेल्मिक इन्फेक्शन होते हैं, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन etc, ये सब इसके होते हैं थेरापूटिक यूज। अब हम लोग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन का क्लासिफिकेशन देखिए, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं 7 नंबर में, राइट द इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग जान लिए कि क्या क्या कब हुआ, डिस्कवर्ड हुआ, कैसे बनते हैं, कौन से रिंग मिलके बनते हैं हमारे टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रक्चर बना देना है। केमिकल नेचर पूछे तो केमिकल नेचर भी आप लोग को बता दिया। थेरापूटिक यूज अगर पूछता है तो थेरापूटिक यूज भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। क्लासिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे इट इज ए क्लासीफाई इनटू फॉलोइंग टाइप। तो कौन कौन से होते हैं? टेट्रासाइक्लिन में हमारे 3 एक्टिंग होते हैं, एक होता है शॉर्ट एक्टिंग, और दूसरा है इंटरमीडिएट एक्टिंग, और तीसरा होता है लॉन्ग एक्टिंग। जो कि शॉर्ट एक्टिंग हमारा होता है हाल्फ लाइफ 6 से 8 घंटे के लिए, हाल्फ लाइफ 12 घंटे के लिए होते हैं, और हाल्फ लाइफ जो हमारे ये होते हैं लॉन्ग एक्टिंग, ये 16 घंटे तक रहते हैं। ठीक, तो इसमें कौन कौन से ड्रग्स हैं? तो देखिए हमें टेट्रासाइक्लिन हो गए, क्लोरी टेट्रासाइक्लिन हो गए, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन्स हो गए, उसके बाद हाल्फ लाइफ 12 आवर में कितने होंगे? डिम्यूक्लोसाइक्लिन हो गए, मेथासाइक्लिन्स हो गए। लॉन्ग एक्टिंग में हमारे होते हैं डीऑक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन। तो आप लोगों के सिलेबस में जो दिया है वही हम लोग केवल डिस्कस करेंगे, उसी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो सिलेबस में है आपके वही एग्जामिनेशन में आएंगे। सिलेबस से बाहर से एक क्वेश्चन नहीं आने एग्जामिनेशन में, तो जो सिलेबस में है कम से कम उसको पूरा आप लोग को डिस्कस कर लेना है और उसको पढ़ लेना है। ठीक, तो आपके सिलेबस में देख लीजिए क्या क्या दिया है। टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरेट्रासाइक्लिन है, ऑक्सीट्रासाइक्लिन है, उसके बाद ये है डॉक्सिलिन है, डीऑक्सिलिन है, उसके बाद मीनोसाइक्लिन है। तो चलिए बारी बारी से एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने टेट्रासाइक्लिन के बारे में, यही आप लोग पढ़ ही रहे हैं टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सब तो पढ़ ही लिया। तो टेट्रासाइक्लिन के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक, तो चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके आगे दूसरा क्लोरीट्रासाइक्लिन। ठीक, क्लोरीटेट्रासाइक्लिन। तो चलिए डालते हैं आप सभी लोग हेडिंग। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग इसको मत बनाइएगा कि ये भी कुछ कोई रिएक्शन बना होगा, कोई बॉन्ड बना हुआ तो ये मत समझिएगा, कोई भी बॉन्ड नहीं है, ये गलत काटा गया है। ठीक, तो इसको बॉन्ड मत बनाइएगा आप लोग। चलिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं गलत को भी बनाने लगते हैं, शायद सर कोई ना कोई इसको बॉन्ड बनाए होंगे। नहीं दोस्तों, ये गलत है। ठीक, चलिए बात करने जा रहे हैं हम लोग क्लोरीटेट्रासाइक्लिन। तो क्लोरीटेट्रासाइक्लिन का सबसे पहले आप लोग बनाएंगे स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कुछ मिलता जुलता रहेगा आप लोग को टेट्रासाइक्लिन्स के। तो सभी में
क्योंकि ये टेट्रासाइक्लिन के क्लासिफिकेशन है तो सभी में टेट्रासाइक्लिक का स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, क्लोरीटेट्रासाइक्लिन इज द टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। ठीक, ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होते हैं और द फर्स्ट टेट्रासाइक्लिन टू आइडेंटिफाइड एंड इट वाज डिस्कवर्ड, इसको डिस्कवर्ड किए थे क्लोटेट्रासाइक्लिन को 1945 ईस्वी में लेडरल लेबोरेटरीज अंडर द सुपरविजन ऑफ द साइंटिस्ट। कौन कौन से 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम थोड़ा सा खतरनाक है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे 1 से 2 बार तो आप लोग को तैयार हो जाएगा। येला प्रेगेडा एंड सोर्बो, एंड ये एक साइंटिस्ट का नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे दिया गया है बेंजामिन मेंगे डॉगर। देख रहे हैं कितना खतरनाक नाम है, तो डेंजरस नेम है, आप लोग को ध्यान से 1 से 2 बार पढ़ना पड़ेगा तभी तैयार होंगे इसके नाम। ठीक, तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर बनाना है, कौन डिस्कवर किया था इसके बारे में इंट्रोडक्शन, और डिस्कवर कौन किया था ये लिख देना है। ठीक, तो ये हो गया आप लोग का क्लोरीटेट्रासाइक्लिन। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। तो चलिए बात कर लेते हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, उसके बाद मीनोटेट्रासाइक्लिन, डीऑक्सीसाइक्लिन सभी डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का यहाँ पे बना हुआ है स्ट्रक्चर, आप लोग स्ट्रक्चर को बना लेना, उसके बाद इसमें लिख देना है कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेट्रासाइक्लिन स्ट्रक्चर। ठीक, ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है हमारा टेट्रासाइक्लिन स्ट्रक्चर, ये भी स्ट्रक्चर जो हमारा होता है टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर ही होता है। ठीक, सभी जो रहेंगे सब में टेट्रासाइक्लिन बना रहेगा, 4 साइक्लिक रिंग बने रहेंगे। ठीक, डीऑक्सीसाइक्लिन में क्या लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा, इसमें लिखना है डीऑक्सीसाइक्लिन इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेट्रासाइक्लिन क्लासेस एंटीबायोटिक्स यूज किया जाता है किसको ट्रीट करने के लिए, इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, किसके काज्ड बाय द बैक्टीरिया एंड सर्टेन पैरासाइट। ठीक, तो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये यूज किए जाते हैं। मीनोसाइक्लिन की बात करते हैं। मीनोसाइक्लिन का सबसे पहले आप लोग बनाएंगे स्ट्रक्चर, इसमें क्या लिखेंगे, मीनोसाइक्लिन सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम, ये ब्रांड नेम होते हैं मीनोसाइक्लिन अमंग द अदर इज ए टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक मेडिकेशन यूज टू ट्रीट ए नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि हो गए निमोनिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं, सच एज निमोनिया, पी साइलेंट यहाँ पे है, आप लोग इसको मत समझिएगा फ्यूनोमिन है, तो ये है निमोनिया। ठीक, पी साइलेंट है यहाँ पे। चलिए बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, 30S सब यूनिट है, 50S सब यूनिट है, ये राइबोसोम हो गया, RNA हमारा ब्लॉक होता है, प्रोटीन सिंथेसिस जो हमारा होता है स्टॉप होता है, और बैक्टीरिया क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन इज बाइंड होता है 30S सब यूनिट के साथ ऑफ द राइबोसोम, राइबोसोम के 30S सब यूनिट के साथ ये बाइंड होते हैं टेट्रासाइक्लिन, एंड दे स्टॉप, और ये स्टॉप करते हैं RNA एट द साइट ऑफ mRNA, इसीलिए प्रोटीन सिंथेसिस जो होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, एंड इनसाइड द बैक्टीरिया बीकेम डेड, और बैक्टीरिया जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं। तो ये इसका हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक, क्वेश्चन देखिए ऐसे भी बन जाते हैं, कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन बन जाते हैं, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। ठीक, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, उसको अगर लिखना चाहते हैं तो वो आप लोग लिख भी सकते हैं कहीं पे साइड में, नहीं तो क्वेश्चन तो बनाऊंगा ही मैं, तो आप लोग वहाँ पे देख लेना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं हम लोग सार ऑफ टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन का सबसे पहले बनाएंगे स्ट्रक्चर, इसमें क्या लिखेंगे, द 4 साइक्लिक स्ट्रक्चर इसेंशियल होते हैं फॉर द एक्टिविटी इफ वी चेंज करने के लिए, स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, लाइक इंक्रीज एंड डिक्रीज साइक्लिक, देन देयर द एक्टिविटी विल बी डिक्रीज, और एक्टिविटी जो इसके होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिक्रीज हो जाते हैं, एंड द बेसिक न्यूक्लियस ऑफ पॉलीसाइक्लिक ऑफ ऑक्टाहेड्रा एंड नेप्सिन हो गया, एंड कार्बोक्सीमाइड होते हैं जो कि कंटेन करते हैं रिंग ABCD, जो कि रिंग में होते हैं ABCD, चारों रिंग में होते हैं, और ये इसेंशियल होते हैं एक्टिविटीज़ के, एंड कीटोनाल आइसोमेरिज्म, द कीटोनाल आइसोमेरिज्म एंड द कार्बन नंबर 3 इज गुड फॉर द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए गुड अच्छे होते हैं, एंड हम ऐड करते हैं किसी भी केमिकल ग्रुप को एट द पोजीशन ऑफ नो 6 नंबर पर ऐड करते हैं, व्हेन वी ऐड एनी केमिकल ग्रुप एट द पोजीशन नंबर 6 पर हम ऐड करते हैं किसी भी केमिकल ग्रुप को, देन देयर एक्टिविटी विल बी डिक्रीज, हम लोग
केमिकल ग्रुप को, किसी भी केमिकल ग्रुप को हम ऐड करते हैं पोजीशन नंबर 6 पर, तब इसकी एक्टिविटी जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। एंड व्हेन विल बी यूज मेथिलेशन एट द कार्बन नंबर 6 पर, देन कार्बन बॉन्डिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा सब पॉइंट करके लिख दिया हूँ एकदम अच्छी तरीके से। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने टेट्रासाइक्लिन जो है पूरा टोटली कंप्लीट कर लिया है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट आज आप लोग का द एंड हो गया, टोटल कंप्लीट हो गया। अंकित चतुर्वेदी सर हमारा ही नाम है, तो हमारे द्वारा आप लोग का यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। सपोर्टिंग आप फार्मेसी के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। एक एक लेक्चर, एक एक यूनिट धीरे धीरे करके बहुत जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा। आखिर बार पूरा सिलेबस हर सब्जेक्ट का कंप्लीट होगा, तो आप लोग ध्यान से एक एक यूनिट का नोट्स बनाते हुए चलिएगा। मैं बताया था आप लोग को कि जब यूनिट कंप्लीट होगा उसके एक दिन बाद आप लोग को नोट्स मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, ठीक। तो आप लोग को कल नोट्स पूरा मिल जाएंगे मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, बहुत जल्द हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, वेबसाइट पे सब जगह अपलोड हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे वो भी इजी नोट्स बनाएं और कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।